आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। आइए पहले उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 की बात हम करेंगे आज। सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करता है। तो सीपीसी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले आज की क्लास में हमें ये करना है डिस्कस। दूसरी चीज हमें करनी है फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। और फॉरेन जजमेंट की बात करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर। फॉरेन जजमेंट की बात करेंगे। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट प्लेडर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में हम जिक्र करेंगे गवर्नमेंट प्लेडर का। शाबाश। ये 1 2 3 4 ये 4 कंसेप्ट आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आइए इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके इनकी हम शुरुआत करते हैं और ऐसे करके शुरू वाला पार्ट हमें सारा फिनिश करना है। मीन प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था। चलिए आज के इस सेशन की हम फर्दर शुरुआत करेंगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 4। डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 4। डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मींस द लोकल लिमिट्स। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? लोकल लिमिट। डिस्ट्रिक्ट मींस the local limits of the jurisdiction jurisdiction of a principal civil court of a principal civil court of original jurisdiction। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जहां फर्स्ट टाइम केस फाइल होता है उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट मींस द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है और जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो उस लोकल लिमिट को डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं। उस लोकल लिमिट को क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं। मींस द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड इंक्लूड्स
इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह रहे हैं? एंड इंक्लूड्स the local limits of the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of high court। यानी क्या कहना चाहते हैं? किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और उस जुरिस्डिक्शन को हम लोकल लिमिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 उसकी लोकल लिमिट्स बना दिए और हर एक लोकल लिमिट में एक प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा और उस प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, उस प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसे कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। जैसे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझना है। और जहां पर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का, मान लो किसी एक स्थान पर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ही नहीं है, फिर ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर है तो वह हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जितने भी ये प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स हैं, ऑल दीज आर एजेंसीज ऑफ हाई कोर्ट। शाबाश, आपने बहुत ध्यान से इस बात को समझना है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए।